हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, अपने एक पाठ चल रहा था यात्रियों के नज़रिए, जिसके अंदर अपने अल बिरूनी को पढ़ लिया और उसी के साथ में आज अपने इब्न बतूता जो उसको पूरा करते हैं। मतलब कि इब्न बतूता ने जो कुछ कहा वो पीछे अपने पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इब्न बतूता और भारतीय सैर, मतलब कि इब्न बतूता जो था वो दोस्तों, वो भारत के सैर के बारे में क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि जो भारत के जो शहर है ना, मतलब कि जो भारतीय शहर है, वो क्या है, शहरों के बारे में बोलता है कि ये क्या है, ये बहुत बड़े शहर है, मतलब कि बहुत बड़े शहर है, जिसमें से किसका नाम लेता है वो, दिल्ली का लेता है। किसका नाम लेता है? दिल्ली का नाम लेता है। और इसी शहरों के साथ में वो कहता है कि यहाँ की जो सड़कें ना, सड़कों के बारे में कहता है ये भीड़ भाड़ वाली है। कौन कैसी है? भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ ठीक है, यहाँ पे मतलब कि भीड़ भाड़ तो है, लेकिन जो सड़कें है ना दोस्तों, सड़कें ये कैसी है, चमक दमक वाली है। सड़कें कैसी है? सड़कें चमक दमक वाली है, चमक दमक वाली है। इन सड़कों के बारे में कहता है। और जो जितने भी जो बाजार है, मतलब कि भारत के जो बाजार है वो कैसे हैं? रंगीन है। बाजार कैसे हैं? रंगीन है। अब एक बात देखिए दोस्तों, जो इब्न बतूता है वो क्या कहता है कि भारत के जो शहर है उन शहरों के बारे में कहता है कि जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? दिल्ली है। ठीक, यहाँ की सड़कें मतलब कि भीड़ भाड़ वाली है, ठीक, और जो सड़कें हैं वो कैसी है? चमक दमक वाली है। और ये कहता है कि यहाँ का जो बाजार है वो कैसा है? रंगीन बाजार है। इससे ऐसा कौन कहता है दोस्तों? इब्न बतूता कहता। ठीक। अब देखो, वो कहता है कि जो दौलताबाद एक शहर आया था, अपने पढ़ के आए थे दोस्तों, दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये कह रहा है अगर ये देखा जाए तो ये भी इससे कम नहीं है। किससे? दिल्ली शहर से। मतलब कि इसकी तुलना करता है किससे? दिल्ली से करता है। और ये इब्न बतूता कहता है कि ये इस शहर से कम नहीं है, कम में नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहता है कि दोस्तों, और ये कहता है कि इससे कम नहीं है। और ये कहता है कि अगर चुनौती में देखा जाए ना, चुनौती में देखा जाए तो ये इससे कम है नहीं है। ऐसा कौन कहता है? इब्न बतूता कहता है कि एक दौलताबाद जो शहर है ये भी बहुत बड़ा शहर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, ये इससे कम नहीं हो रहे। चुनौती में देखा जाए तो ये इसके बराबर है, लगभग इसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, शहर के बारे में तो उसने ऐसा कहा कि जो सड़कें वो भीड़ भाड़ वाली है। ठीक है, अब देखो वो जो मतलब इब्न बतूता है ना, वो अपने जब भारत के अंदर आता है ना, तो उस समय त्योहार चल रहे थे। क्या चल रहे थे दोस्तों? त्योहार चल रहे थे। तो वो त्योहार पर ये आता है। ठीक है, उसने देखा भाई चमक दमक वाली सड़कें हैं, बड़े रंग रंगीन हुए बाजार है, तो उसने जैसा देखा वैसा अपने वृत्तांत के अंदर इस सब का जो वर्णन किया गया वो किसने किया गया दोस्तों? अपने वृत्तांत में किया था। किसने? इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने जो वृत्तांत लिखा था उसका नाम क्या था? रिहला था। क्या नाम था दोस्तों? रिहला था। और किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता भारतीय शहर के बारे में इतना ही याद रखना आपको कि भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, जो रमक चमक चमक वाले बाजार थे, रंगीन बाजार थे। और इसी के साथ में लिखना है कि उसने दौलताबाद को भी कहा था ये इससे कम नहीं है, मतलब ये उसको भी चुनौती देता है। ठीक है, ये तो है दोस्तों कौन सा बिंदु, इब्न बतूता और भारतीय शहर के बारे में कंप्लीट। अब पढ़ते हैं अपने संचार की एक अनूठी प्रणाली। एक अपने ऐसा बिंदु है दोस्तों किताब में, संचार की एक अनूठी प्रणाली, है ना। तो ये तो लिखने वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। संचार की एक अनूठी प्रणाली, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं दोस्तों आज। ठीक है, अगर आप तो वो लिखवा देता हूँ मैं सड़कों वाला। चलो, कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ते हैं अपने क्या, संचार की अनूठी प्रणाली। ठीक, संचार की अनूठी प्रणाली। ये देखिए दोस्तों, लिख देते हैं बिंदु। संचार की अनूठी, संचार की अनूठी अनूठी प्रणाली। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर वो क्या वर्णन करता है, कौन है? इब्न बतूता। वो कहता है कि देखो, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इब्न बतूता अपने भारत देश में आया, वो उसने जो देखकर जिससे चंकित हुआ था ना, अच्छा मतलब कैसे आश्चर्यचकित हुआ था, उसको हुआ था किसको देख करके? भारत की जो डाक प्रणाली थी ना उसको देख करके। भारत की जो डाक प्रणाली थी ना उसको देख करके भी ये चिंतित हो जाता। कौन है? इब्न बतूता। कैसे? वो कहता है कि इस डाक प्रणाली, मतलब इसने दो प्रकार की प्रणाली बताई थी दोस्तों। कितनी प्रकार की डाक प्रणाली? दो प्रकार की बताती है। देखो मैं आगे बताता हूँ कौन सी है। ठीक है, ये इसको देख के संकेत क्यों? ये कहता है कि भाई जिस काम को करने में या फिर जिस
यात्रा में या फिर मान लीजिए कहीं ऐसे स्थान पर जाने में अपने को कोई चीज बात पहुंचाने में या कोई संदेश पहुंचा अपने को 40 से 50 दिन लगते थे। ठीक है 40 से 50 दिन में लगते थे। जैसे अपने पढ़ के आए थे MD SD यानी मुल्तान से दिल्ली में जाने की यात्रा के लिए कितना समय लगता था 40 दिन का। उसी प्रकार सिंध से दिल्ली तक जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता था दोस्तों 50 दिन का लगता था। उसके बाद में अपने दिल्ली यानी DD यानी दौलताबाद से दिल्ली तक का जो समय लगता है वो कितना लगता था अपने 40 दिन लगता था। अब देखो दोस्तों व्यापारी के लिए लंबी दूरी। अब इसका उद्देश्य क्या था मतलब कि डाक प्रणाली ये कहता है इसको देखकर ये संकित हुआ। ये कहता है कि जो डाक प्रणाली थी इसके माध्यम से जिस माने कोई सूचना भेजनी है व्यापारियों के लिए सूचना भेजना ठीक है अधिक समय लगता था। या फिर मान लीजिए ऐसे कि अब समय अगर सूचना भेजना है तो किसका प्रयोग कर सकते हो आप डाक प्रणाली का प्रयोग है कर सकते हो। ये इसलिए इसके संकेत। अब देखो दोस्तों ये इब्न बतूता है ये क्या कहता है ये कहता है कि सिंध से दिल्ली मतलब कि सिंध से दिल्ली तक जाने में जो समय लगता था वो कितना लगता था 50 दिन। ठीक है SD है ना MD SD मतलब सिंध से दिल्ली तक जाने में यात्रा करने में 50 समय लगा। लेकिन इसी डाक प्रणाली के माध्यम से क्या कहता है कि इसी डाक प्रणाली के माध्यम से आप 5 दिन में सूचनाएं पहुंचा सकते हो। मतलब कि सुल्तान की के लिए अगर कोई गुप्तचर की जो बातें थी मतलब सुल्तान की ये कहता है कि अगर गुप्तचरों की खबरें गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक पहुंचाने में कितना समय लगता है सिर्फ 5 दिन में आप ये सूचनाएं पहुंचा सकते हो। किसके माध्यम से दोस्तों तो ये कहता है डाक प्रणाली के माध्यम से। ऐसा कौन कहता है ये कहता है कौन इब्न बतूता। ठीक है मतलब इसके बारे में बताता है। अब देखिए दोस्तों आगे इब्न बतूता ने एक चीज और बताई थी भारतीयों के लिए। वो कहता है कि भारत की जो मिट्टी है ना क्या भारत की मिट्टी ठीक भारत की जो मृदा वो क्या है दोस्तों अधिक उपजाऊ है। क्या कहता है ये कहता है कि भारत की मृदा क्या है अधिक उपजाऊ उपजाऊपन होने के कारण मतलब उपजाऊ होने के कारण ये क्या करती है वर्ष में क्या करते हैं 2 फसलें देती है। जिससे क्या होता है किसानों को अधिक अधिक पैसा मिलता है। मतलब ये कहते हैं भारत की जो मिट्टी है ना ये क्या है अधिक उपजाऊपन है मतलब कि इससे खेती ज्यादा होती है इसलिए ये वर्ष में किसान क्या करते हैं 2 फसलें उगा सकते हैं। ठीक है ये मिट्टी के बारे में बोलता है कौन इब्न बतूता। अब देखिए दोस्तों 2 प्रकार की डाक प्रणाली बताते हैं कौन कौन सी। एक तो ये बताता है असव डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। क्या होता है असव मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। ये देखो ये 2 प्रकार की क्या बताता है डाक व्यवस्था बताता है दोस्तों। ठीक है कितने प्रकार की 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है एक तो होती है दोस्तों कौन सी असव। एक तो इसने बताई थी कौन सी असव डाक व्यवस्था असव डाक व्यवस्था व्यवस्था। और एक इसने बताई थी वो कौन सी बताई थी दोस्तों वो बताई थी पैदल डाक व्यवस्था। कौन सी 2 नंबर पे आती है पैदल पैदल डाक व्यवस्था व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों असम डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। अब आपको इसमें से क्या अंतर नजर आ रहा है भाई असम यानी घोड़ों के माध्यम से जो डाक पहुंचाई जाती है वो डाक व्यवस्था। पैदल यानी पैदल है पैदल चल करके जो डाक पहुंचाई जाती है वो कौन सी है पैदल डाक व्यवस्था। लेकिन जो तीव्र यानी सबसे तेज गति की जो बताई थी ना इसमें तेज गति की वो कौन सी बताई थी दोस्तों ये बताई थी। अब आपको सर ऐसे कैसे मतलब कि इसके अंदर क्या होता था दोस्तों 3 मील की 1 मील के अंदर है ना यानी 1 मील के अंदर क्या होते थे 3 अवस्थान होते थे। कितने होते थे 3 अवस्थान होते थे। ठीक और इन 3 अवस्थान को भी आगे एक एक भागों में बांटा गया यानी 1/3 भाग में बांटा गया यानी हर एक 1/3 भाग के अंदर मतलब क्या होता था यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई जा रहा है ये हो गया ये तीसरा इनका कोई स्थान है। यहाँ पे क्या होता था दोस्तों कोई एक गांव होता था। क्या होता था एक गांव होता था। ठीक है गांव होता था। इस गांव के बाहर क्या होता था गांव के बाहर क्या होता है एक मंडली बनी होती थी। क्या बनी होती थी मंडली बनी होती थी। और मंडली के साथ में दोस्तों क्या होता था जो मंडली के जो लोग होते थे उनके हाथों में क्या था 2 हाथों में तो क्या होते थे 2 हाथों में तो छड़ी होती थी। क्या होती थी छड़ी होती थी। इसी के साथ में एक हाथ में 2 हाथों में छड़ी और इसी के साथ में क्या होता है घंटी होती थी। क्या होती थी घंटी होती थी। मतलब कि 1 मील के तीन अवस्थान होते थे। मतलब मान लीजिए कि कोई डाकिया जो है ठीक मान लीजिए कि कोई डाकिया है वो शहर से डाक लेकर के निकला है ना तो मतलब ये लोग क्या करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर जाते थे। कौन है ये डाक प्रणाली के अंदर जो शामिल जो पैदल डाक व्यवस्था में लोग जो शामिल थे वो क्या करते थे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग कर जाते थे। जिससे क्या होता था उन छड़ी के माध्यम से वो घंटी बजाते और जिससे इनको पता चल जाता था कि शहर से अपनी डाक
निकल चुकी है। अब ये ऐसा चलता रहता था कारवां, यानी 1 2 3, फिर यहाँ पे फिर एक गांव आ जाता था बाहर। गांव के बाहर क्या होता था, एक मंडली बनी होती थी और वहां पे जो जो लोग है बैठे थे, ये थी डाक। और सबसे तीव्र यानी तेज गति की जो डाक बताई गई थी इब्न बतूता के द्वारा, वो कौन सी बताई गई थी दोस्तों, वो बताई गई थी अपने पैदल डाक के व्यवस्था। ठीक है, तो मतलब कि इतना ही था किसके बारे में दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता दोस्तों आपका आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ 1 बाय 1। ओके, देखिए ये लो, ये हो गया अपना पूरा इब्न बतूता कंप्लीट, है ना। तो लिखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली, भारतीय डाक प्रणाली, डाक प्रणाली, भारतीय डाक प्रणाली व्यवस्था को व्यवस्था था वो देख कर चंकित हुआ, देख कर चंकित हुआ। क्यों देख कर चंकित हुआ, देख कर चंकित हुआ कौन दोस्तों, इब्न बतूता, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, व्यापारियों के लिए लंबी दूरी सूचना, ये कहता है कि व्यापारियों के लिए, व्यापारियों, व्यापारियों के लिए लंबी दूरी, लंबी दूरी व सूचना, लंबी दूरी व सूचना, सूचना, लंबी दूरी व सूचना भेजना, सूचना भेजना, सूचना भेजना। और इसी के साथ लिख लेना दोस्तों, सूचना भेजना और अल्प समय, अल्प सूचना पर सूचना भेजना व अल्प सूचना भेजना, अल्प, अल्प, अल्प समय में, अल्प समय, समय में माल भेजना, उस समय में माल भेजना, माल भेजना संभव था। ठीक है, तो दोस्तों संभव है। हाँ, ऐसा कौन कहता है, इब्न बतूता कहता है कि इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली व्यवस्था को देख करके चंकित हुआ और व्यापारियों के लिए लंबी दूरी व सूचना भेजना और अल्प समय में माल भेजना संभव था। ये किसके लिए था दोस्तों, मतलब ये जो व्यापारी लोग होते थे उनके लिए लाभदायक बताया था किसने, इब्न बतूता ने। अब देखिए दोस्तों आगे क्या लिखेंगे अपने, ये कहता है कि दिल्ली के सुल्तान के लिए, ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कि सिंध से, क्या लिखोगे आप, लिखना कि सिंध से, सिंध से दिल्ली, सिंध से दिल्ली तक, दिल्ली तक जहां 50 दिन का समय, का समय लगता था, मतलब सिंध से दिल्ली तक जहां 50 दिन का समय लगता था, वहीं अब, वहीं अब, अब सुल्तान, वहीं अब सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान के लिए, सुल्तान के लिए गुप्तचरों की खबरें, गुप्तचरों की खबरें, गुप्तचरों की खबरें, गुप्तचरों की खबरें, खबरें अल्प समय में, अल्प समय में, या फिर आप लिख सकते हो दोस्तों क्या, कि 5 दिन में, कितने, 5 दिन में पहुंचाई जा सकती है। कितने दिन में, 5 दिन में पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। ये देखिए दोस्तों, मतलब कि ये कह रहा है कि सिंध से दिल्ली तक के जहाँ 50 दिन का समय लगता था यात्रा करने में, मतलब कितना समय, लगभग 50 दिन का समय लगता था, वही अब इस डाक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अगर कोई सूचना पहुंचाते हैं या फिर कोई गुप्त तरह की जो खबरें हैं राजा तक अगर पहुंचानी है तो कितना दिन का समय लगेगा, इसका उपयोग करोगे तो मात्र 5 दिन का समय लगेगा। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, ऐसा कहता है अपने ये इब्न बतूता। अब इसके अंदर आप लिख लेना, इसमें भारतीय, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, व्यवस्था को 2 प्रकार
दो प्रकार में बताया, में बताया। ठीक, कौन कौन से दोस्तों? दो प्रकार में बताया। और वो कौन कौन से थे? सबसे पहले असव डाक व्यवस्था। क्या लिखोगे? असव है डाक, डाक है असव डाक है, असव डाक व्यवस्था। ठीक, और दूसरी क्या थी दोस्तों? दूसरी थी इसके अंदर अपनी कौन सी? असव हो गया पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था। हाँ, ये देखिए दोस्तों, मतलब कि ये तीन बातें जो थी इब्न बतूता के बारे में बाकी रह गई थी अपनी, वो आज कंप्लीट हो जाती है ना। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपने जो पढ़ने जा रहे हैं उस आदमी का नाम क्या है? उस आदमी का नाम है बर्नियर। क्या नाम आएगा? बर्नियर, है ना। देखो दोस्तों, ये तो होता है इब्न बतूता पूरा कंप्लीट है। बस मतलब कि एक तो इसमें आप एक तो वो याद रखना किसके बारे में बताया, पान के बारे में बताया था, ठीक है। दूसरा आप याद क्या रखोगे दोस्तों, इसमें नारियल के बारे में बताया था, किसने? इब्न बतूता ने नारियल के बारे में बताया था। अब आ गया भारतीय दो डाक व्यवस्था भी है, ये डाक व्यवस्था के बारे में किसने बताया था? आप इतना याद रखना, बाकी आपको जो कहानी बताई गई है, जो बातें थी, वो आपको स्वतः ही याद आ जाएगी। कैसे? देखो, जैसे आपको कहा जाए कि नारियल, मतलब नारियल की इसने तुलना किससे की थी? खजूर से की थी। क्यों? मोरक्को के अंदर सबसे ज्यादा खजूर होते हैं, तो इसलिए इसने उसके साथ में तुलना की। और इसी के साथ में इसने ये भी बताया कि आदमी के मस्तिष्क के समान है होता है। और जो पान था उसके बारे में इसने अंगूर की लता के समान बता करके इसने उसका वर्णन किया था। उसके बाद भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार की बताई, और जो सबसे अच्छी बताई थी मतलब तीव्र गति वाली, वो कौन सी थी? डाक पेदले डाक व्यवस्था। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक मतलब आप इस प्रकार से मान लीजिए कोई ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मंडली बांट जाती है। और एक मील के अंदर तीन अवस्था नहीं है, तीन इनके स्टॉपेज वगैरह होते थे, जिसके माध्यम से क्या होता है, इन तक सूचनाएं होते जा सकती थी। ठीक है, अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने चलते हैं आगे, है ना। ये देखो दोस्तों, अब अपने पढ़ते हैं किसको? बर्नियर को। किसको? बर्नियर को स्टार्ट करते हैं। लो भाई, अब आगे बर्नियर कौन है? अब अपना ये पार्ट जो है कंप्लीट होने वाला है धीरे धीरे दोस्तों। ठीक, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे क्या? अगला चैप्टर, ठीक है। और उससे पहले अपने इस पार्ट का एक टेस्ट ले लेते हैं। अगर ये इस बार शनिवार तक कंप्लीट हो जाता है तो अपने क्या करेंगे कि टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि दोस्तों आपकी तैयारी कितनी की है ना। तो भाई अब पढ़ते हैं किसको? बर्नियर को। आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है बर्नियर तथा एफ से पूरा हुआ है ना। मैं लिख देता हूँ क्या? बर्नियर, बर्नियर। लो भाई, अब ये अपना आदमी जो था, ये कहाँ से आता है दोस्तों? ये आया था फ्रांस से। कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था, है ना। ये आदमी आया था कहाँ से? फ्रांस से आया था ना, बिल्कुल आया था, ठीक है। और इसके ग्रंथ का जो नाम था वो कौन था? ट्रेवल्स। इसके ग्रंथ का जो नाम था वो कौन सा था दोस्तों? ट्रेवल से, ट्रेवल से इन इन द मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर, एम्पायर है इस ग्रंथ का नाम था। और ये किस शताब्दी में आता है? 1114 17वीं शताब्दी के अंदर भारत की ओर प्रस्थान करता है ना। 17वीं शताब्दी में आता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है? ये अपने भारत देश की तुलना किसके साथ में करता है? यूरोप के साथ में करता है। किसके साथ में? यूरोप के साथ में। ये कहता है कि मुगल कालीन जो तुलना थी ना, वो इसमें यूरोप की तुलना मुगल कालीन के समय की भारत के साथ करता है। किसके? भारत प्लस में आप लिख सकते हो यूरोप, यानी मुगल कालीन समय का ये क्या करता है? इसके साथ में तुलना करता है। और एक ये कहता है कि जब जो भूमि यानी जो भूमि यानी जो जमीन होती थी ना, इसका मालिक स्वामी खुद न होकर के कौन होता था? भाई जितनी भी जो भूमि होती थी उसके अंदर जो वो कौन होता था? सम्राट होता था। ऐसा कौन मानता था? बर्नियर मानता था दोस्तों। क्या कहता है? वो कहता है कि भूमि का स्वामी खुद न होकर के, मतलब कि उसका जो स्वामी यानी मालिक जो होता था वो खुद न होकर के, बल्कि कौन होता था? वहां का सम्राट यानी वहां का राजा होता था। ऐसा कौन कहता है? बर्नियर कहता है। ठीक, कहां से आया था? फ्रांस से आया था। ग्रंथ का क्या नाम था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच। किस कौन से शताब्दी में था? 17वीं। किसके साथ में तुलना करता है? मुगल कालीन के समय की भारत और यूरोप के साथ तुलना करता है। और जो कहता है कि भूमि जो होती है ना, भूमि, उस भूमि का जो स्वामी होता है वो खुद न होकर के, बल्कि कौन? सम्राट यानी राजा हुआ करता था। ठीक, ऐसा बताता है कौन है? इब्न बतूता। अब देखो दोस्तों, आपकी किताब में एक पॉइंट दिया हुआ है, अपने पहले ही मैं साफ कर देता हूँ ना।
भूमि स्वामित्व का प्रसंग, ठीक। बर्नियर के जो पेज है बर्नियर वाला, ठीक, उसके नीचे दिया है भूमि का, ठीक, लिख लेना भूमि स्वामित्व का प्रसंग। अब देखो भूमि स्वामित्व का प्रसंग, इसमें क्या आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। भूमि स्वामित्व स्वामित्व का प्रसंग है ना, ये आपकी किताब में बिंदु दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। ये कहता है कि भारत और यूरोप के साथ में अगर तुलना करें ना, तो निजी स्वामित्व का जो स्वामी खुद होता था, निजी स्वामी यानी जो निजी भूमि होती थी उसका स्वामित्व का एक अभाव था, ये कमी थी। क्या कमी बताई थी इसने, ये कहता है कि भारत देश के साथ में अगर तुलना करें किसकी, यूरोप के साथ में, भारत और वर्सेस किसकी तुलना करते हैं, अपने यूरोप की तुलना करते हैं ना, यूरोप है कि, तो ये कहता है कि जो निजी जो भूमि होते हैं ना, उसका जो स्वामी था ना, उसके अंदर किसकी कमी थी, इस चीज में कमी थी, किसमें, भारत देश में, ठीक है। अब देखो दोस्तों उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, मतलब कि जो निजी स्वामित्व था उसके अंदर क्या था, दृढ़ विश्वास था। मतलब कि आज मान लीजिए आपकी खुद की संपत्ति है, तो आपके अंदर उसका खुद का विश्वास होगा। बिल्कुल सत्य सी बात है भाई, निजी स्वामित्व के ऊपर ये क्या मानता था, ये कहता था निजी स्वामित्व को क्या मानता था, ये निजी स्वामित्व के ऊपर विश्वास दृढ़ था, ठीक, विश्वास है, घना विश्वास है भी आप कह सकते हो। इसी के साथ में ये क्या कहता है कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राजकीय और तथा उनके निवास दोनों के लिए हानिकारक माना जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई राजकीय भूमि है, राजकीय भूमि, राजकीय भूमि का मतलब समझते हो, मतलब गवर्नमेंट की जो भूमि होती थी उसको राजकीय भूमि कहते थे, ठीक है भाई। राजकीय भूमि तथा उनके निवासियों दोनों के लिए आने की, राज्य और तथा जो राज्य जो होता था, मतलब कि आज अपना कोई भी जो राज्य है, राज्य तथा उसके साथ में जो वहां के जो निवासी थे, कौन है, वहां के जो निवासी थे उनके लिए क्या होता था, हानिकारक होता था। ऐसा क्यों हानिकारक है होता था, ऐसा भी माना जाता है। कौन कहता है, बर्नियर कहता है। और ये कहता है कि मुगल सम्राट में सारी भूमि का स्वामी होता था। ये मतलब वो बताइए भाई, मुगल सम्राट में सारी भूमि का स्वामी कौन होता था, सम्राट होता था, ठीक है। मुगल काल में, मतलब मुगलों के समय की बात करिए, कब है, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है, कौन है, बर्नियर है। ये कह रहा है कि मुगल काल में क्या होता था, जो भूमि का जो स्वामी था ना, कौन है, भूमि का जो स्वामी होता था वो कौन होता था दोस्तों, तो वो सम्राट होता था। कौन होता था, सम्राट। मतलब कि जिस भी साम्राज्य, उसके साम्राज्य में क्या होता था, जितनी भी जो भूमि होती थी उस सभी का जो राजा था वो कौन था, राजा सम्राट है, मालिक होता था। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, ये बर्नियर कहता है। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में अपने थोड़ा और आगे चलते हैं, जिसमें इसने बताया था कि बर्नियर कहता है कि भारतीय को दृढ़ लोगों के समरूप जन समूह से वर्णित करता है। मतलब भारत जो है वो क्या करता है दोस्तों, उसको जन समूह से वर्णित करता है, यानी अलग रखता है उसको, किससे, एक मिनट रुकना दोस्तों। अब देखो भाई, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गरीब लोग होते थे ना, गरीब, ठीक, और एक तरफ आता है अमीर, इनके इन दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में कोई भी वर्ग समूह नहीं होता था। क्या कहता है, कोई भी वर्ग समूह नहीं होता था। मतलब गरीब गरीब का कोई अलग से समूह होगा, अमीर अमीर का अलग से कोई समूह। मुगल काल के समय की बात कर रहे कौन है, इब्न बतूता। कौन बात कर, सॉरी ये कौन है, बर्नियर। कौन कर रहा है दोस्तों, बर्नियर बात कर रहा है, किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अपने इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। गरीब और अमीर को क्या कहता है, वर्ग का कोई समूह है नहीं होता था, नहीं होता था, ठीक। ये ऐसा कौन कहता है, बर्नियर कहता है, ठीक है। उसके बाद में देखना दोस्तों, और ये कहता है कि बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत के मध्य स्थिति के लोग नहीं थे। अब इसने एक और पूरे विश्वास के साथ कह दिया था, किसने, बर्नियर कहता है मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास विश्वास से कहा था कि भारत के जो लोग थे ना वो मध्य स्थिति के नहीं थे। मतलब कि जो भारत के जो भारतीय जो लोग थे ना वो मध्य स्थिति के नहीं थे। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, मध्य स्थिति के नहीं थे, ऐसा कौन कहता है, ये बर्नियर कहता है। क्या कहता है कि जो भारत के जो लोग है ना वो कोई मध्य स्थिति के नहीं थे, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा कौन कहता है, ये कहता है इब्न बतूता। अब आप लिखना चाहो तो
लिख सकते हो। मैं लिखवा देता हूँ, है ना, ठीक रहेगा, थोड़ा सा लिखा हुआ अपने को याद रहेगा। ओके, देखिए हेडिंग लगा लेना आप दोस्तों, भूमि स्वामित्व का प्रश्न। आगे देखिए, अब आप इसमें लिखना कि उसका निजी स्वामित्व गुणों में, ठीक, क्या लिखोगे, उसका निजी, का निजी, उसका निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व के गुणों में, गुणों में, गुणों में दृढ़, ठीक है, गुणों में दृढ़ विश्वास था। क्या लिखोगे, दृढ़ विश्वास, यहाँ पूरा आ जाएगा ना, विश्वास है, हाँ विश्वास है, विश्वास है, हाँ ओके। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, और इसी के साथ लिखना, और उसने भूमि पर राज्य के स्वामी को, और उसने, और उसने, ने भूमि पर राज्य के स्वामी को, राजकीय स्वामी को, स्वामित्व को, राजकीय, क्या लिखा दोस्तों, कि और उसने भूमि राज्य के स्वामित्व को राज्य की, राज्य तथा, क्या लिखना आगे, राज्य तथा, राज्य तथा, राज्य तथा निवासियों, राज्य तथा उसके निवासियों, राज्य तथा उसके निवासियों, उसके निवासियों, निवासियों, निवासियों दोनों के लिए, निवासियों दोनों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। हाँ क्या था, दोनों के लिए हानिकारक है, हाँ हानिकारक है। हाँ ऐसा कौन कहता है, अपने बर्नियर कहता है कि उसके निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, और उसने भूमि राज्य के स्वामी को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक है माना था। ऐसा कौन मानता है, बर्नियर मानता है। और इसी के साथ में लिख लेना दोस्तों, उसने ये, उसे यह लगा कि मुगल में, हाँ उसे यह लगा, किसको, बर्नियर को लगा था कि उसे, उसे यह लगा, क्या लगा, यह लगा कि मुगल समय में, मुगलों के समय में, मुगल समय में, मुगलों के समय में, मुगलों के समय में, मुगलों के समय में सारी भूमि का, लिख लेना दोस्तों, क्या, सारी भूमि का, सारी भूमि का सम्राट, सारी भूमि का सम्राट स्वामी होता था। सारी भूमि का, सारी भूमि का सम्राट, सम्राट ही स्वामी होता था, स्वामी होता, हाँ ऐसा कौन मानता है दोस्तों, होता था, बर्नियर मानता है। कौन मानता है, बर्नियर मानता था, ठीक है, कि सारी भूमि का जो मालिक होता था वो कौन होता था, ये अपने सम्राट होता था। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट अपना, ठीक, भूमि के लिए जो लिया गया था। अब अपने एक बिंदु और लिखवा देता हूँ आगे, है ना, यहाँ पूरा आ जाएगा, लिख लो एक लाइन और, ठीक, क्या लिखोगे, तो लिखना दोस्तों कि बर्नियर समाज को, बर्नियर, बर्नियर जो था ना, ये क्या करता था, समाज को, समाज को, बर्नियर समाज को दृढ़ लोगों, दृढ़ लोगों, दृढ़ लोगों के जन समूह, दृढ़ लोगों के जन समूह समरूप, 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 क्या लिखोगे, लोगों के लिए जन समूह है, समरूप से बना, समरूप से बना, से बना, से बना वर्णित करता है। क्या करता है दोस्तों, से बना वर्णित करता, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपने तीन बिंदु करो। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, और उसने भूमि राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा दोनों निवासियों के लिए हानिकारक था, और उसे यह भी लगा कि मुगलों के समय में जो सारी भूमि का सम्राट ही स्वामी होता था, ठीक है। और इसी का बर्नियर समाज को दृढ़ लोगों के जन समय समरूप से बना वर्णित करता है, ठीक है दोस्तों। दृढ़, दृढ़ नहीं है दोस्तों, ये दृढ़ है, लिखो यहाँ पर दृढ़, दृढ़ लिखना, ये आएगा, है ना, जो कि जन समय समूह से बना वर्णित करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। बाकी की जो क्लास है बर्नियर की अपने
बाद में पढ़ते हैं। तो आई होप की उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखो, अभी स्कूल भी लगने वाले हैं ना, छुट्टियां कंप्लीट होगी, देखो कब आपके 40 से 45 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। तो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद।